ठीक 100 से भी ज्यादा साल पहले कमाल की ताला बनाने वाले ने एक ऐसी तिजोरी बनाई जिसके बारे में दावा किया गया कि उसे कोई भी नहीं खोल सकता। लेकिन अजीब बात देखिए, एक दिन उसने खुद को उस तिजोरी के अंदर बंद कर लिया। इसके ठीक बाद उसने अपने हाथों से बनाई इस शानदार कलाकृति को गहरे समुद्र में डुबो दिया। उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि काश किसी दिन कोई जीनियस आए और उसकी इस बेहतरीन रचना का ताला खोल दे। लेकिन किस्मत में तो यह लिखा था कि उस तिजोरी को खोलने वाला इंसान 100 सालों के बाद आएगा। 100 साल बाद एक लड़का दुनिया के सामने आता है। ताला खोलना उसके लिए किसी खेल जैसा था। ताला खोलने की उसकी कला इतनी आसान थी कि उसके सामने फोन का लॉक खोलना भी मुश्किल लगे। यहाँ तक कि वो बड़े से बड़ी बैंक की सुरक्षित तिजोरी को महज 3 सेकंड में खोल सकता था। लेकिन जब उसने ताला खोलने के अपने वीडियो इंटरनेट पर डाले तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक दिन अचानक सामने से टपके एक मैसेज की तरह उसे एक रहस्यमय ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, हम तुम्हें उस ऐतिहासिक तिजोरी का पता बता सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें हमारी हर साल होने वाली अंडरग्राउंड ताला खोलने की प्रतियोगिता, अंडरग्राउंड लॉक क्रैकिंग कंपटीशन जीतनी होगी। जैक पहली बार इतने बड़े मंच पर आया था। वहाँ लोगों का हुजूम था, हर तरफ शोर शराबा और जबरदस्त माहौल था। वो थोड़ा घबराया हुआ था और इस अफरा तफरी में वो पूरे 3 मिनट लेट हो गया। लेकिन इसके बावजूद उसने बड़ी आसानी से तीसरा नंबर हासिल कर लिया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। अब उसका हौसला बढ़ चुका था। इस बार उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत की। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था इस बार ताले के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स छिपा होगा। उस तेज और गूंजते संगीत की आवाज ने ताले के अंदर के मशीनी क्लिक को पूरी तरह से दबा दिया था। ऐसे में आवाज सुनकर ताला खोलना नामुमकिन था। तभी जेक का ध्यान अपने पास मौजूद एक आदमी पर गया। उस संगीत का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते उसने महज 1 मिनट में ही बड़ी आसानी से ताला खोल दिया और सीधे फाइनल में पहुंच गया। जेक ने जब और गौर से देखा तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था, जो पिछले 10 सालों से इस कंपटीशन को लगातार जीतता आ रहा है। आखिरकार आखिरी राउंड का वक्त आ गया। ग्रैंड फिनाले शुरू हुआ। समय था सिर्फ 2 मिनट और उसके सामने रखी थी दुनिया की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली तिजोरी, द रॉयल लॉक। जॉन ने ताले के अंदर की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि तिजोरी के अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वह बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मगर जॉन पहले से ही तैयार था। उसने अपनी जेब में एक साउंड एम्पलीफायर निकाला जो आवाज को तेज कर देता है। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और चिल्लाने लगे, अब तो जॉन का जीतना पक्का है। लेकिन जेक बेहद शांत था। उसने बस अपना दाहिना हाथ धीरे से तिजोरी के दरवाजे पर रख दिया। दर्शकों का जो शोर शराबा था वो तिजोरी की सतह पर बहुत ही हल्का सा कंपन पैदा कर रहा था। और हाथों में वह खूबी थी कि वो उस बारीक से बारीक कंपन को भी महसूस कर सकता था। समय सिर्फ 1 मिनट बचा था, लेकिन जेक अभी भी बिना हिले डुले वैसे ही खड़ा था। सबने सोच लिया था कि उसने हार मान लिया। तभी अचानक जेक ने अपना हाथ घुमाया और महज 7 सेकंड के अंदर उसने तीनों के तीनों ताले खोल दिए। तिजोरी एक झटके में खुल गई। एक नया ताला राजा लॉक किंग पैदा हो चुका था। लेकिन जेक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, जेक अब तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऐतिहासिक तिजोरी कहाँ है? लेकिन ऑर्गेनाइजर को खुद इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने जेक को इनाम के तौर पर $10 लाख दिया और वहां से विदा कर दिया। मगर अगले ही दिन एक रहस्यमयी महिला अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई।